नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। अफगानिस्तान से अमेरिका का फुल एंड फाइनल एग्जिट हो चुका है। जी हां, फुल एंड फाइनल एग्जिट के बाद अमेरिका की किस तरह से पूरी दुनिया भर में किरकिरी हो रही है वो मैं आपको आज महाभारत में बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि अमेरिका की फाइनल एग्जिट के बाद कैसे पंजशीर पर अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि पंजशीर के शेर अभी भी तालिबान को ललकार रहे हैं। आज वो तस्वीरें भी महाभारत में आपको दिखाऊंगी। तो आपको आज दिखाऊंगी कि किस तरह से पंजशीर के शेर तालिबान का शिकार करने के लिए तैयार है। तब सबसे ताजा तस्वीरें पंजशीर से आज आपको महाभारत में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की सेनाएं ताकतवर हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं एक बड़ी खबर के साथ कि किस तरह से भारत ने सख्त चेतावनी तालिबान को दी है। एक बड़ी मुलाकात, बड़ी खबर आपको बता रही हूं किस तरह से भारत ने तालिबान को सीधी चेतावनी दी है। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जो भारत आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। शेर मोहम्मद अब्बास नातेगजाई के साथ मिले हैं दीपक मित्तल। तालिबान के नेता से कतर में भारतीय राजदूत की मुलाकात हुई है। जी हां, कतर में भारतीय राजदूत हैं दीपक मित्तल और उन्होंने तालिबानी नेता से मुलाकात कर दोहा में भारतीय दूतावास में मुलाकात हुई है। और आतंक के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये कहा है भारत ने। अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो, ये खरी खरी सीधी बात दीपक मित्तल ने कही है। भारतीय दूतावास में ये मुलाकात हुई है, यानी भारत की तरफ से सख्त संदेश और सख्त लहजे में ये बात कह दी गई है। और जो लोग भारत आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। कतर में भारतीय दूतावास में मुलाकात हुई है। तालिबानी नेता से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है, यानी कि भारत सुरक्षा अपने लोगों की और साथ ही उन लोगों की जो भारत आना चाहते हैं वो सुनिश्चित करेगा। और उसी की तरफ ये पहल जो मैं आपको दिखा रही हूं। और आपको अब दिखाती हूं अमेरिका का पूरा एग्जिट प्लान। किस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, अमेरिका की एग्जिट की वो 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो बताएगा कि किस तरह से सुपर पावर अफगानिस्तान से तो गया लेकिन सुपर पावर मिनी पावर बन गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आखिरी अमेरिकी उड़ान जो कि अफगानिस्तान से उड़ी और वही तालिबान का जश्न जो कि इसके बाद हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान की डेडलाइन से पहले ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अफगानिस्तान से अमेरिका के आखिरी विमान C-17 30 अगस्त यानी कल को, यानी रात को 12 बजे के बाद काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। और उसी के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति को भी खत्म कर दिया है। अमेरिकी दूतावास को दोहा शिफ्ट कर दिया है। काबुल से अमेरिकी विमान के उड़ने के बाद जो बाइडेन ने सीधे सीधे कहा कि 20 साल की उपस्थिति खत्म हो गई है। मैं सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अमेरिकी उड़ान जो कि C-17 की आखिरी उड़ान थी, वो पहली तस्वीर अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं, ये पहली तस्वीर और मैं आपको दिखा रही हूं अमेरिका की एग्जिट की ये 3 तस्वीरें। पहली जो आखिरी उड़ान भरी अफगानिस्तान से, उड़ानें तो कई भरी अमेरिका ने, लेकिन ये आखिरी उड़ान जिसके अंदर अमेरिका के बचे हुए सैनिक और वहां के नागरिक थे। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं, दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगी अमेरिकी एग्जिट की दूसरी तस्वीर।
किस तरह से जश्न मना है, किस तरह से जश्न मना, तालिबान का जश्न। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर और सुनाइए गोलियों की तड़तड़ाहट, जो तालिबान की बर्बरता और तालिबान राज की आहट भी सुनाई देती है। अल्हम्दुलिल्लाह पखेड़ तो गाड़ा मुढ़ा गजाय ते दाखिल सो अल्हम्दुलिल्लाह दादा बदरी लश्कर ते इस्तिसादी खंडत मलगरी दे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाती हूँ, और अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाती हूँ। बद्री 313 यानी कि वो कमांडो यूनिट जो तालिबान की है, जिसको पूरी की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा दे दिया गया है। वो तीसरी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए। ये 3 तस्वीरें दिखाती हैं अमेरिका की एग्जिट के बाद का पूरा हाल। किस तरह से ये वो कमांडो यूनिट है जो तालिबान ने तैयार की है, और अब इसी के जिम्मे रहेगा काबुल एयरपोर्ट यानी कि हामिद करजाई एयरपोर्ट, जो कि अब इसी बद्री 313 के जिम्मे रहेगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाती हैं, ये 3 तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरह से अमेरिका ने एग्जिट किया। अमेरिका ने एग्जिट कर लिया है, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर में आपको ब्रेकिंग दिखाएंगे। बड़ी खबर यह कि किस तरह से अमरुल्लाह सालेह ने सीधा चैलेंज दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने सीधे कहा है कि अमेरिका जो सुपर पावर था वो मिनी पावर हो गया। जो मिनी पावर, अमेरिका जो सुपर पावर था वो मिनी पावर हो गया। ये अमरुल्लाह सालेह का निशाना अमेरिका पर आया है। अमरुल्लाह सालेह ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि एक सुपर पावर यानी अमेरिका, और अफगानिस्तान में जिस तरह से उसने एग्जिट की वो मिनी पावर हो गया है। आपको दिखाती हूं अमरुल्लाह सालेह की दहाड़ जो लगातार पंजशीर में मौजूद है, और पंजशीर से किस तरह से आपको दिखा रही हूं अमरुल्लाह सालेह की दहाड़। आपको दिखाती हूं अमरुल्लाह सालेह क्या कह रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह क्या कह रहे हैं? अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि एक विश्व शक्ति, एक सुपर पावर मिनी पावर बन गया। अमरुल्लाह सालेह की बातें अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं, अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि अफगानिस्तान कहीं नहीं गया है, अफगानिस्तान यही है। यानी कि अमेरिका छोड़ के चला गया अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान की धरती यही है। लोग तालिबान राज नहीं चाहते हैं, लोग तालिबान राज नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो एक बार फिर से दहाड़ रहे हैं और कह रहे हैं इस तालिबान राज के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हमारी लड़ाई सही के लिए है, अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सही के लिए है, इट इज फॉर द राइट। और वो कह रहे हैं कि एक सुपर पावर मिनी पावर बन गया। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से अमेरिका भले ही छोड़कर चला गया है, अमेरिका देश छोड़कर चला गया। उन्होंने कई और बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी लड़ाई पंजशीर के लिए नहीं है, ये लड़ाई पूरे अफगानिस्तान के लिए है, पूरे देश के लिए है। ये भी अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे तीखी टिप्पणी आई अमेरिका पर। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि किस तरह से मिनी पावर बन गया है अमेरिका, और अमेरिका किस तरह से पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से झुका हुआ नजर आया है। 20 साल बाद फिर से तालिबान राज अफगानिस्तान में शुरू हो गया। यानी जिस अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए अमेरिका घुसा, 20 साल बाद अमेरिका एग्जिट करता है, लेकिन वही तालिबान राज वहां बना हुआ है। जो तालिबानी डेडलाइन थी उसके आगे कैसे झुक गया अमेरिका, क्योंकि तालिबान ने डेडलाइन दी 31 तारीख, और उसके आगे उस डेडलाइन से एक दिन पहले ही अमेरिका ने अफगानिस्तान एग्जिट कर दिया। यानी पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पर थी कि एक सुपर पावर जो दुनिया के देशों को बताता है क्या करना है, वो तालिबान की सुन रहा है। 31 अगस्त से एक दिन पहले किस तरह से अफगानिस्तान छोड़कर चला गया अमेरिका। मैं आपको अगला भी दिखाती हूं, किस तरह CIA अध्यक्ष तालिबान से मुलाकात को मजबूर हो गए। जी हां, CIA हेड बर्न्स ने मुलाकात की थी तालिबान से, तालिबानी नेता से, और वो इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एग्जिट प्लान था अमेरिका का, उसमें किसी तरह की अड़चन ना हो, उसमें किसी तरह की बाधा ना हो, और ये सुनिश्चित करने के लिए CIA के हेड जो कि जो बाइडेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो मिलने पहुंचे थे तालिबानी नेताओं से। तो ये पर्दे के पीछे ये भी चल रहा था, और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें अमेरिका पर है कि अमेरिका आखिर इतना कमजोर कैसे पड़ गया। जो बाइडेन को
में जो बाइडेन की पूरे अमेरिका में आलोचना हो रही है। इस वक्त जो एग्जिट अमेरिका ने की उसे लेकर आलोचना पूरी दुनिया में जो बाइडेन की हो रही है। शहीद अमेरिकी जवानों के परिवार गुस्से में है। 13 अमेरिकी मरीन्स काबुल एयरपोर्ट पर शहीद हुए, मारे गए और उसके बाद उनके परिवारों ने खुलकर गुस्सा निकाला है जो बाइडेन पर और वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन जवाबदेह है, जो कुछ हुआ है अफगानिस्तान में उसके लिए जिम्मेदार है और वो अपनी जवाबदेही पूरा करें। किस तरह से जवाब देंगे उन परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमला कर रहे हैं जो बाइडेन पर और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये सब अफगानिस्तान में नहीं हुआ होता। चौतरफा हमला इस वक्त जो बाइडेन पर है, अमेरिका पर है और इसीलिए शायद पंजशीर में बैठे अमरुल्लाह सालेह कहते हैं कि सुपर पावर मिनी पावर बन गई है। कैसे झुकी हुई नजर आ रही है तालिबान के सामने और यह संकेत अच्छा नहीं है। इसीलिए बार बार किस तरह से आलोचना हो रही है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाऊंगी। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ है और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल दिनेश नैन। मेजर जनरल सिन्हा, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। एक सुपर पावर मिनी पावर बन गई, ये बात अमरुल्लाह सालेह कहते हैं, अफगानिस्तान के वो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो अभी भी अफगानिस्तान में बैठे हैं। लेकिन किस तरह से जो अमेरिका है वो छोड़कर चला गया अफगानिस्तान। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए, सुचारिता जो अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं और वो उस शेर जो अहमद मसूद के बेटे के साथ, जिसको लायन ऑफ पंजशीर कहते हैं, उनकी दहाड़े जो एक आशा का किरण लेके आई है और आग की तरह पूरे अफगानिस्तान में फैल रही है, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया। देखिए, ये तो अमेरिका को पूरा विश्व थू कर रहा है। उसको मिनी पावर भी कहना आज के दिन में बेईमानी होगा कि जिस तरह से उसने पूरी 32.5 मिलियन अफगानियों को छोड़कर निकल गए और वो कहे कि हम 20 साल का किराया पूरा धरा गया। और ये चीज ऐसा नहीं कि आज उन्होंने किया है, इसकी पूरी की पूरी परिकल्पना, इसका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट 2018 से लिखना शुरू कर दिया था और 2020 में जब इन्होंने साइन कर दिया, इनके जो इंटरलोक्यूटर थे जो खालिजाद साहब और उन्होंने मुल्ला ब्रदर के साथ जो पीस एग्रीमेंट की, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, कि ये सारे के सारे मिली भगत है इनकी और ये बहुत दिनों से चल रही थी। तो अमेरिका के साथ में तो बहुत बड़ा धब्बा लगा है। आप उनको यदि कह रहे हैं अमरुल्लाह सालेह, क्योंकि वो शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं और पंजशीर की धरती से बोल रहे हैं, पराक्रम करके बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अमेरिका का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, शायद आप उसको मैं बताना चाहूंगा, जो कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। वो जो कहते हैं ना ओवर द होराइजन कॉरिडोर का डिप्लॉयमेंट, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट के अंदर में उसकी फ्लीटें आ रही हैं, तो एक जो रीड वो कहते हैं अमेरिका हैज नॉट गॉन एनीवेयर, अमेरिका इज देयर प्रेजेंस। तो दो चीजें हुई हैं जो तालिबान आज चिल्ला रहा है ना कि बिना परमिशन के। मेजर सिन्हा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। जो बड़ी खबर इस वक्त पंजशीर से आ रही है हमारे पास, क्योंकि हम लगातार तालिबान राज में किस तरह से पंजशीर अभी भी अपनी स्वायत्तता बनाए रखे हुए उस पर लगातार फोकस कर रहे हैं और इसीलिए जो बड़ी खबर आ रही है हम वो अपने दर्शकों को बताएं कि बड़े हमले की तैयारी कर रहा है तालिबान अब पंजशीर पर। जी हाँ, क्योंकि पंजशीर तालिबान के लिए एक नासूर बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां से अभी भी तालिबान पर हमला हो रहा है। तालिबान ने 4000 आतंकियों को बुलाया है पंजशीर पर हमले के लिए। बगलान में जुटे हैं ये तालिबानी आतंकी। जवाबी हमले के लिए पंजशीर तैयार है। जी हां, जवाबी हमले के लिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि किस तरह से तालिबान ने अपने लड़ाकों को भेजा है। ये तस्वीरें देखिए, तालिबान ने अपने लड़ाकों को भेजा है। 4000 लड़ाके किस तरह से आतंकी भेज रहा है वो पंजशीर में, क्योंकि पंजशीर अभी भी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तालिबानी आतंकियों की पंजशीर के रास्ते की तस्वीरें हैं और किस तरह पंजशीर को घेरने की कोशिश है। यानी पंजशीर को घेर कर किस तरह से पंजशीर की स्वायत्तता खत्म की जाए, उसकी ये तस्वीरें देखिए। दूर तक आपको गाड़ी
गाड़ियां नजर आएंगी और ये पूरा काफिला तालिबान के आतंकियों का है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। वो आतंकी जो पंजशीर की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, और सफलता नहीं मिली है क्योंकि पंजशीर में अभी भी अहमद मसूद अमरुल्लाह साले कह रहे हैं कि यहाँ सरेंडर नहीं होगा और ना ही आप इसे फतेह कर सकते हैं। आराम और इत्मीनान अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन करार लगी इसमें मुश्किल नस्ते मुजाहिदीन खपलो जरी او قطعات سره او همدارنګي ټول وسایل سره ساحه حاضر دي چې د باغانو په خلاف باندې دلته تصفیه وکړي. نو ان شاء الله الرحمن اسمه مشکل نشته د ولسته د آرام او د اطمینان خبر تاسو کوم چې صاحب دې الحمدلله مجاهدین قرار لري اسمه مشکل نشته مجاهدین خپل ذری او قطعات अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से पंजशीर में एक बार फिर से तालिबान को ललकारने की पूरी तैयारी है। तालिबान को ललकारने वाले अहमद मसूद का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले जो पूर्व कमांडर रहे यानी कि अहमद शाह मसूद के समय के कमांडर भी किस तरह से अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के दस्ते में शामिल हो गए हैं और उनकी तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत आपको दिखाया चुका है कि किस तरह से ये वो मिलिट्री कमांडर्स हैं जो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के साथ आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है क्योंकि अफगान सेना के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। 9,000 से 20,000 हो गई है इन लड़ाकों की संख्या और यह भी कहा जा रहा है कि लगातार वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी कि अगर आप अफगानी हैं और आप लड़ना चाहते हैं तालिबान के खिलाफ तो आप आकर शामिल हो जाएं और आपको वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 9,000 से 20,000 हो गई है इनकी सेना और पंजशीर में किस तरह से करारा जवाब मिल रहा है उसके चलते तालिबान के भी सुर बदल गए हैं। तालिबान के सुर बदल गए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम पंजशीर का मसला शांति से सुलझाना चाहते हैं। जी हां, बीच में यह बयान भी आया कि किस तरह से पंजशीर का मसला हम शांति से सुलझाएंगे और इसके लिए हम बातचीत करेंगे। उधर नॉर्दर्न अलायंस ने चिंता जताई है कि दुनिया इस जंग में पंजशीर का साथ दे, अगर साथ नहीं देगी तो किस तरह से अगर मुंह फेर लेगी तो काबुल कब्रगाह बन सकता है। ये नॉर्दर्न अलायंस का डर है और इसीलिए बार बार एक कोशिश की जा रही है दुनिया के मुल्कों से कहने की कि पंजशीर को समर्थन दीजिए और पंजशीर के साथ आकर खड़े हो जाइए। पंजशीर के लोगों को हथियार चाहिए, असला चाहिए और वो वेस्टर्न फोर्सेस और दुनिया के बाकी देश ही दे सकते हैं जिस तरह से तजिकिस्तान दे रहा है। इसीलिए बार बार अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वेस्टर्न पावर्स को और दुनिया के और मुल्कों को आकर पंजशीर को तरजीह देनी चाहिए, पंजशीर को गोला बारूद हथियार देने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से तालिबान जो कि ये कहता आया कि वो पहले जंग का रास्ता इख्तियार कर रहा था लेकिन अब तालिबान का कहना है कि वो बातचीत के रास्ते किस तरह से पंजशीर के लोगों से बात करेगा उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा, उसके लिए 40 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भेजा कि बातचीत हो। अब तालिबान का कहना है कि ये बातचीत के जरिए हल हो, लेकिन वहीं अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले कह रहे हैं कि सरेंडर होना नहीं है, यानी पंजशीर जो स्वतंत्र था उसकी स्वायत्तता बनी रहे। आपको मैं बताऊं कि किस तरह पंजशीर में इस वक्त भी भर्तियां चल रही हैं। पंजशीर में बार बार आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग जो घर पर हैं, जो तालिबान का मुकाबला करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो सेना में शामिल होना चाहते हैं तो वो आइए और वहां नई भर्तियां होंगी और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो तालिबान का मुकाबला कर सके। हमने पिछले राज में देखा है कि तालिबान की बर्बरता के आगे कैसे एक आम अफगानी निढाल हो गया था। इसीलिए बार बार अमरुल्लाह साले भी कहते हैं, अहमद मसूद भी कहते हैं कि अगर सामना करना है तालिबान का तो आपको आना चाहिए और इस सेना में शामिल होना चाहिए। जिसलिए मैं बता रही हूं कि नई भर्तियां लगातार पंजशीर में जारी हैं जिससे कि तालिबान का मुकाबला किया जा सके। आपको बताती हूं कि किस तरह से तालिबान जो है वो पंजशीर ही नहीं अफगानिस्तान के साथ भी धोखा कर रहा है। एक तरफ पंजशीर से बात करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ
किस तरह से तालिबान के चेहरे से नकाब उतरा है। अमेरिका के लौटते ही तालिबान का धोखा सामने आ गया। पंजशीर पर तालिबान ने हमला बोल दिया। एक तरफ बातचीत की बात कर रहा था कि प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमला बोल दिया। तालिबान के 10 आतंकी ढेर हुए हैं इस हमले में। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों ने इन तालिबानियों को मार गिराया है। पंजशीर में यह तालिबान की बड़ी हार है। तालिबान जो कि लगातार, आप सोचिए, पिछले 10 दिन से घुसने की कोशिश कर रहा है पंजशीर में, लेकिन पंजशीर में घुस नहीं पाया है। वहां तालिबान के आतंकियों को मार गिराया गया है और यह तालिबान के लिए बड़ी हार है। मैं इसलिए आपको यह बता रही हूं क्योंकि तालिबान लगातार एक मुखौटा तैयार किए हुए है और यह कह रहा है कि वो नया तालिबान है और वो बातचीत के जरिए बहुत से मसलों को हल कर लेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से किस तरह से पंजशीर को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, यानी पंजशीर को किस तरह से दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई, वो भी अपने दर्शकों को दिखाती हूं। पंजशीर से क्योंकि डरा हुआ है तालिबान, अमरुल्लाह सालेह की ट्वीट से डर गया तालिबान। वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई और इसलिए बंद की गई जिससे कि वहां की खबरें, वहां के वीडियोस, वहां से ट्वीट सामने ना आ पाए, यानी आम लोगों को, आप लोगों को पंजशीर के बारे में हाल ना पता चले, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। अहमद मसूद के वीडियोस को रोकने की यह कोशिश है जिससे पंजशीर के लड़ाके कितने तैयार हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, ये बाकी दुनिया को पता ना चले। पंजशीर के लड़ाकों की तस्वीरों से खौफ में है तालिबान, क्योंकि एक छोटी सी जगह जिस पर काबू नहीं कर पा रहा है तालिबान, और वो नहीं चाहता है कि दुनिया को यह बात पता चले कि पंजशीर अभी भी सरेंडर करने से मना कर रहा है। तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई भी रोक दी है, यानी कि जिन रास्तों से रसद जाता है, जिन रास्तों से खाने की चीजें जाती है, उन रास्तों को किस तरह से रोका गया कि लोग वहां पर अपने आप बेबस हो जाएं। पंजशीर को दुनिया से अलग थलग करने की यह पूरी कोशिश है तालिबान की। तालिबान की यह कोशिश है कि अलग थलग कर दिया जाए पंजशीर को पूरी तरह से, और इसीलिए लगातार जो पिछले कुछ दिनों में पंजशीर की तस्वीरें आ रही थी, उनको रोकने की कोशिश के वर्ल्ड कम्युनिटी यानी दुनिया को ना पता चले कि पंजशीर में क्या हो रहा है। अब आपको दिखाती हूं कि किस तरह से पंजशीर ने यह पूरी तरह ताल ठोक कर कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाला है। पंजशीर से वार्ता की कोशिश विफल हो गई है। तालिबान ने पहले कहा वार्ता करेंगे, लेकिन वो कोशिश विफल हुई है। तालिबान ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, अहमद मसूद के लड़ाकों ने कह दिया बातचीत ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम सरेंडर कर दें या फिर तालिबान को मान्यता दे दें तो वो नहीं होने वाला है। 40 लोगों का ये प्रतिनिधि मंडल था, लेकिन किसी काम नहीं आया क्योंकि मसूद के लड़ाकों ने और अमरुल्लाह सालेह ने उन पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो धोखा आपने पहले दिया वही धोखा फिर मिलेगा। अहमद मसूद ने सरेंडर से साफ इनकार किया है, यानी पंजशीर में अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स किस तरह से काम कर रही है उसकी एक बानगी मैं आपको दिखा रही हूं। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रही हूं। कर्नल नैन, जिस तरह पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स काम कर रही है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि एक छोटी सी जगह कैसे पूरे अफगानिस्तान में तालिबान राज को नकार रही। सुचारिता देखिए, इतिहास गवाह है 1996 से लेकर 2001 तक अनेकों बार तालिबान ने कोशिश की कि पंजशीर के ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन पंजशीर का जो शेर था अहमद शाह मसूद, उसने 20,000 लड़ाकों के साथ काबुल पे अटैक करके काबुल पकड़ लिया था और खुद को वहां का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था। यह तो दूसरी बात है कि धोखे से इन्होंने एक पत्रकारों के भेष में वहां पे सुसाइड बॉम्बर्स को भेज के उसको मरवा दिया। आज की जो परिस्थिति है, 3 हफ्ते पहले जो सिर्फ 6,000 लड़ाके थे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के पास, आज वो 30,000 ज्यादा से लड़ाके हो चुके हैं। और आज चाहे वो बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे वो अट्टा नूर हो, चाहे वो अहमद दोस्तम हो, और चाहे आप अहमद जो खान है आपके वेस्टर्न अफगानिस्तान के वो हो, सारे के सारे मुजाहिदीन वहां इकट्ठे हो गए हैं। जो सैनिक, सभी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया, जो सैनिक अपने हथियार लेकर छुप रहे घूम रहे थे, सबको आह्वान हो गया।
अब देखिए तालिबान ने बहुत कोशिश की, पहले एल्डरलीज को भेजा बातचीत के लिए, कोई फायदा नहीं हुआ, डराने की कोशिश की घर घेर के, कोई फायदा नहीं हुआ, सारे रास्ते बंद कर दिए, तजाकिस्तान से सामान आना शुरू हो गया, वहां से सब कुछ आ रहा है। उसके बाद में अब इंटरनेट बंद कर दिया, बातचीत का जरिया उनका बंद कर रहा है। लेकिन अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने एक चिट्ठी लिखी थी जो बाइडेन को कि हमारे पास सब ताकत है, हमें सिर्फ हथियार चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे हथियार इन लोगों के हाथ छोड़ दिए, ये बहुत खतरनाक हथियारों के साथ हैं। मैं मानता हूं कि आज मेरा अपना मानना है, हो सकता है अमेरिका जो पाकिस्तान से लेके तजाकिस्तान से लेके हर जगह एयरबेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना वो एयरबेस पंजशीर के शेरों के बीच में अमेरिका बनाए। और अगर ऐसा हुआ मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, मैं एक बार कर्नल नैन मैं एक बार आपको भी तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और मेरे दर्शक देखें कि जिस तरह से तालिबान ने कहा वो नया तालिबान है। तालिबान कह रहा है कि वो किस तरह बात करना चाहता है और इस वार्ता के जरिए चीजों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक तस्वीर जो आज अफगानिस्तान से आई उसने सबको डरा दिया है। ये तस्वीर तालिबान की क्रूरता बयां करती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति को लटकाया हुआ है और ये सजा है। जी हां, ये सजा का ऐलान है। ये हेलीकॉप्टर से वो व्यक्ति लटका हुआ है जो अमेरिकी सेना का मददगार था। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीरें। अमेरिकी सेना के मददगार का हश्र क्या हुआ है, ये तालिबान ने इन तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी सेना का मददगार और उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं पूरे अफगानिस्तान को, जिससे कि एक सबक ले सके वहां के लोग कि अगर आप तालिबान के खिलाफ होंगे तो यही हश्र होगा। सोचिए कैसे जान हलक में आ गई होगी इस व्यक्ति के, और ये अमेरिकी सेना का मददगार था और इसे हवा में झुला दिया। एक वही चॉपर जो अमेरिकी सेना से तालिबान ने लिया, उसी में कैसे एक व्यक्ति को लटकाकर घुमाया गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हश्र होगा अगर आप तालिबान के खिलाफ जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह जो लोग तालिबान राज्य में तालिबान के खिलाफ होंगे उनका यही हश्र होगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या हश्र है इस वक्त। तालिबान राज में यही बर्बरता क्या वापस आने वाली है? क्या यही बर्बरता वापस आएगी? क्योंकि जो मैं तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रही हूं वो बयां करती हैं तालिबान राज की वो बर्बरता जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें तालिबान पार्ट 1 में भी थी। और यही बर्बरता को बार बार तालिबान कहता आया है कि अब वो ऐसा नहीं है, अब वो किस तरह आम लोगों के खिलाफ बर्बरता और क्रूरता पर नहीं आएगा। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं वो दिखाती हैं कि ये नया तालिबान नहीं, पुराना तालिबान ही है। ये तस्वीरें देखिए आप। मेजर जनरल सिन्हा, मैं इन तस्वीरों को सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं कि ये तालिबान की वही बर्बरता है जिसको हमने तालिबान पार्ट 1 में देखा है। अब ये कहना कि हम राजनयिक रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं, हम वार्ता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कौन वार्ता करे सर? आज के दिन तो जो देखिए सुचारिता जो उसके चाल रहे हैं, जैसे उसके एक्शंस रहे हैं, वो तो पूरी बर्बरता का मिसाल पेश कर दिया। ये तो बर्बरता किसी समय नहीं दिखाई दी कि चॉपर के ऊपर में आप एक इन्फॉर्मर को इस तरह से लटका कर, ये तो क्या मिसाल वो पैदा कर रहा है, क्या पेश कर रहा है। देखिए जो उसने वहां की बच्चियों के साथ कर रहा है, 13 साल की बच्चियों को पकड़ के किस तरह वो जिस तरह से खातूनों के साथ कर रहा है, जिस तरह से वहां आम लोगों के ऊपर में कत्लेआम कर रहा है, कत्ले गारत कर रहा है, वो तो कहता है। देखिए ना जो वहां पर आई थी, जो एक स्ट्राइक हुआ था, ड्रोन स्ट्राइक, उसमें भी डबल क्रॉस कर रहा है अमेरिका को। उसके अंदर में 2 जो अफगानी सोल्जर्स थे और एक तो जो वहां पर उनका इन्फॉर्मर था, उनको मारे। तो इस तरह के जो वो डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं तालिबान को, क्योंकि दुनिया देख रही है। आपने देखा पंजशीर के ऊपर में किस तरह से ग्रेविटेशन हो रहे हैं, जिस तरह से पंजशीर के अलावा आप बगलान देख लीजिए, अंदराब के अंदर में 300 मारे थे तालिबानियों को, और आज भी 35 की खबर आ रही है। और थकार जो कि ऊपर जाता है, ऊपर मी 17 देखे गए।
तो मेरे ख्याल से रशिया भी शायद कहीं सपोर्ट करने लगा। मुझे उम्मीद ये लगती है कि पूरा विश्व को एक साथ तालिबान को जो पूरे चेहरे देखकर आप कीजिए उनके पूरे, क्योंकि कुछ दिन के बाद देखिए ये रिपोर्टर्स को भी निकाल देंगे। आप कह रहे हैं कि चेहरों को बेनकाब करना चाहिए पूरी दुनिया को, लेकिन यहाँ तो हिमायती बैठे हुए हैं जो तालिबान की प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि किस तरह तालिबान के प्रवक्ता बनने की एक होड़ लगी है, और उसमें सबसे आगे दो लोग हैं, दो देश हैं, चीन है और पाकिस्तान है। और मैं ऐसा क्यों कहती हूं, उसके लिए मैं आपको वजह भी बताती हूं कि चीन और पाकिस्तान कैसे तालिबान के सबसे बड़े हिमायती और प्रवक्ता बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार का बयान आया है। इमरान खान की सरकार में जो सुरक्षा सलाहकार है उनका बयान आया कि तालिबान को मान्यता नहीं होगी तो एक और 9/11 होगा। जी हां, अमेरिका में जो हमला हुआ उसी तरह का हमला फिर हो सकता है। ये मोईद यूसुफ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान के, और वो कहते हैं कि पश्चिमी देश तालिबान से बात करें, वार्ता करें। उनके इस बयान से पूरी तरह हड़कंप मच गया, क्योंकि वो सीधे सीधे एक थ्रेट दे रहे हैं कि 9/11 जैसा हमला, यानी अमेरिका में जो हमला हुआ वो फिर से हो सकता है, ये थ्रेट दे रहे हैं वो। जरा मैं पहले पाकिस्तान की बात कर रही हूं, और किस तरह से पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार खुलकर धमकी देते हैं कि एक और हमला होगा, यानी तालिबान से बात कीजिए वरना इसका हश्र होगा, हमला वो भी 9/11 जैसा। वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। अब चीन किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तालिबान के हक में। वार्ता हुई, वांग यी और एंटनी ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई है, अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, और इसमें चीन ने कहा कि तालिबान से बात कीजिए, तालिबान से सभी पक्ष बात करें। यानी कि चीन का यह कहना है कि जो देश अभी तक समर्थन में नहीं आए वो समर्थन में आए, बात करें और तालिबान को मान्यता भी दी जाए। आतंकवाद का खतरा टालने के लिए जरूरी है, यानी कि आतंकवाद का नकाब ओढ़कर तालिबान को मान्यता दी जाए, ठीक उसी तरह जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। बार बार आतंकवाद चिल्लाता है वो मुल्क जो सबसे बड़ा पनाहगाह देता है आतंकियों को, वही अब यहां हो रहा है। तालिबान से बात कीजिए वरना आतंकवाद होगा, आतंकवादी समूह फिर हो सकते हैं संगठित, ये कह रहा है चीन। यानी कि अगर आप तालिबान से बात नहीं करेंगे तो आतंकवाद का खतरा है। मेरे लिए तो सीधा सवाल ये है कर्नल नैन कि अगर आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे तो क्या आतंकवाद का खतरा मिट जाएगा? देखिए सुचारिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के दौरे पे गए हुए हैं। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कम है, आज की तारीख में तालिबान के विदेश मंत्री या प्रवक्ता बने हुए हैं। साथ ही साथ एक घटना और हुई है जो आप जानते होंगे कि अमेरिका के 2 जहाज अमेरिकन जो मैरीन्स हैं उनके ऑफिसर्स को लेके कल रात इस्लामाबाद में लैंड हुए, और आज वो इस्लामाबाद के होटल में ठहरे हुए हैं, और वहां से वो शायद अब आगे कहीं प्रस्थान करेंगे। ये सिनेरियो जो है, जो बनाया जा रहा है चीन और पाकिस्तान के द्वारा, इसमें मैं एक पहलू यहां पे लेके आना चाहूंगा। आप देखिए आज रात तक एक बंदरबाट होएगी काबुल के अंदर। क्या क्या होगा? एक तरफ मुल्ला ब्रदर होगा, उसके बाद में आपके हेबतुल्ला होगा, उसके बाद में आपके जो मुल्ला उमर थे उनका बेटा याकूब होगा, और साथ में कुछ कंधार से लेकर साउथ के कबीलों के जो लोग हैं जो इस काउंसिल में यानी इस सरकार में हिस्सा लेना चाहते हैं वो है। हक्कानी ग्रुप अपना दावा कर रहा है, गुलबुक हिक्मतयार अपना दावा कर रहा है, और शर्म की बात है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वो भी अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ पाकिस्तान और चीन को नहीं बचाएंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि चीन की नाक में दम किए हुए है सियांगजांग में, वो और कुछ पोर्शन जो लोकल टेररिस्ट का है, साथ में बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी, ये लोग हैं। आज ही मैं बताऊं सुचारिता आपको, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक छोटा सा एरिया जो है इनका खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना से छीना है। इनके सैनिक भागे हैं वहां से, और तालिबान ने यह भी क्लियर किया है कि जो डोरंद लाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, तालिबान उसको नहीं मान रहा। वो क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें आपने कटीले तार क्यों लगा दिए, लोगों को आवाजाही क्यों नहीं करने दे रहे हैं। तो सवाल तो बहुत उठने वाले हैं। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या।
ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ये तो तालिबान की क्रूरता की है मेजर जनरल सिन्हा, लेकिन जो बात मेजर कर्नल नैन कह रहे हैं कि एक बंदर बाट तालिबान के अंदर भी है, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अखुंदजादा के बारे में कोई जानकारी ना आना, एक तरह से उसको लेकर चर्चाएं होना कि कहाँ है, स्वास्थ्य भी है, जिंदा भी है। ये कहा जा रहा है कि तालिबान के अंदर भी एक तरह की दो फाड़ है मुल्ला बरादर और अखुंदजादा के लोगों के बीच। बहुत सही फरमा रही हैं। देखिए, जो इसके स्ट्रक्चर में जो अमीर हैं वो अखुंदजादा साहब हैं। वो अखुंदजादा जो कि 2016 से हैं, उसके पहले जब आप उनके जो ये थे वो 2 साल तक मरे हुए थे, उनको बताया नहीं। मैं किसी चैनल में बैठा था, उसमें पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की जेल में नहीं है, शायद मर गए हैं, फिर कहते हैं कंधार चले गए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो 2 डिवीजन हुए हैं, जो 2 डिवीजन में सबसे बड़ा हक्कानी नेटवर्क है, और हक्कानी नेटवर्क में जो खलील हक्कानी है, जिसके ऊपर $5 मिलियन का अमेरिकन है, वो पूरा संभाला हुआ है काबुल के अंदर में। कंधार में मुल्ला ब्रादर है, कहा जा रहा है कि शायद वो भी काबुल पहुंचे। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि मुल्ला ब्रादर आ जाए और उसका कंट्रोल रहे, वहां से आपके मिडिल ईस्ट से कंट्रोल उसका रहे, कतार से रहे। और पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ये चाहता है कि इन्होंने पकड़ रखा है, या तो मर गए हैं या तो वो उनके जेलों में हैं, अभी तक सरफस नहीं हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो है मोहम्मद याकूब, जो कि उनका मिलिट्री कमांडर, उसका नाम ही नहीं, क्योंकि वो भी एक सर आज रात तक कहा जा रहा है वो बंदरबाट हो जाएगी, जिसका जिक्र कर्नल नैन कह रहे थे, यानी कि अलग अलग मंत्रालय कौन क्या संभालेगा उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सर विनाश तो अंदर से ही शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें अफगानिस्तान से और काबुल से आपको दिखा रहे हैं, एक अपडेट रिपब्लिक भारत पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, महाभारत।